भरा पूरा परिवार था। एक बार हाथी ने सोचा कि भाई चलो आज हम कहीं किसी सरोवर में स्नान करने चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। कि लोग सोचते हैं ना, चलो 3-4 दिन की छुट्टी हो गई, बैग अपना पैक किया, टिकट बुक कराई और निकल गए घूमने। घूमने के लिए तो अनाप शनाप पैसा कर देते हैं बर्बाद। जो तेरी धर्म की जड़ को स्थापना करने वाला है, तेरा कल्याण करने वाला है, मरने के बाद भी मुक्ति करने वाला है, उस काम को नहीं करता। हाथी के मन में विचार आया, चलो हम कहीं किलोल करने चलें, किसी सरोवर में स्नान करने चलें। गज को नहाने का बड़ा शौक है। अगर गज को आप किसी सरोवर में छोड़ देंगे तो सूंड में पानी भरेगा और अपने शरीर पर डालता रहेगा, पानी भरेगा और डालता रहेगा, पानी भरेगा और डालता रहेगा। अपने परिवार के साथ आया और एक सरोवर में उतर गया। वो सरोवर था बहुत गहरा। उस गहरे सरोवर में अपने बच्चों के सहित, अपनी पत्नियों के सहित में उतर गया। लेकिन उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। आप जानते हैं जल में जो जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, वो जल में बड़े बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि जल उनका घर है। जो जीव जल में रहते हैं वो बलशाली होते हैं। उस ग्रह ने अपना घर बनाया होता उस सरोवर में। अब हाथी उतर गया तो हाथी का पैर उस ग्रह के ऊपर पड़ा तो ग्रह को क्रोध आ गया। अब उस ग्रह ने हाथी का पैर जकड़ लिया। उस हाथी ने अपने पत्नियों को स्नान कराया, अपने सूंड में जल भरा और ऊपर गिराया, फिर जल भरा फिर ऊपर गिराया। बच्चों को स्नान कराया, पत्नियों को स्नान कराया, खूब स्नान खुद ने किया। जब बच्चे पत्नी स्नान करके सरोवर से बाहर निकल गए तो ग्रह का और पकड़ बन गई, हाथी के रक्त का शोषण करने लगा। हाथी के पैर को पकड़ कर के रक्त को पीने लगा। जो हाथी जिसको अभिमान था, 100 हाथी का बल एक हाथी में था, जो सरोवर में डूब गया था, उतर गया था। धीरे धीरे उतरने लगा। वो ग्रह उसे धीरे धीरे उस गहरी खाई में ले जा करके डुबाने लगा। हाथी ने अपने बच्चों को बुलाया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पत्नियों को आवाज दी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। अब उस पत्नी की बच्चों ने और पत्नियों ने हाथी के सूंड में सूंड डाल करके ऐसी कड़ी बनाई और खींचने का बहुत प्रयास किया। लेकिन उस समय तक तो उस ग्रह ने उस गज का जो पैर था बहुत नीचे तक जकड़ लिया था। बहुत प्रयास किया लेकिन हाथी को वो निकाल नहीं सके। वो पत्नी और बालक निराश हो गए। क्या अब हम क्या करें, हम नहीं बचा सकते। अब वो जाकर के उस सरोवर के घाट पर खड़े हो गए, देख रहे हैं हमारे पिता पति डूब रहा है लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। प्रयास बहुत किया लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। तब ध्यान आया, मैंने सुना था कि डूबतों को बचाने लेने वाले, कि डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रभु मैंने सुना था जिसका कोई नहीं हो उसका ईश्वर होता है, उसका भगवान होता है। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कि लाखे अपनों को मैंने पुकारा लेकिन सबके सब कर गए हैं किनारा। मैंने पत्नियों से भी कहा और पुत्रों से भी कहा, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं, लेकिन सब किनारा कर गए। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डूबा जा रहा हूं, आप ही मुझे बचाइए प्रभु।
कि कौन तुझो बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। क्योंकि जिस समय तू बचाने पे आवे, आग से भी बचा कर दिखा दे। आग लग जाए खूब भरपूर और भगवान की कृपा रहे तो आग से भी व्यक्ति निकल करके आ जाता है, बच करके। जबकि अग्नि का स्वभाव है सब कुछ जला करके भस्म कर देना, अग्नि का स्वभाव है। लेकिन प्रभु आपकी जिस पर कृपा हो जाए उससे अग्नि से भी आप निकाल लेते हो। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, अब मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रभु मैंने अपनों को भी जान लिया, सबको पहचान लिया, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई साथ नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। अब आप ही मुझे बचाइए। भगवान ने करुण क्रंदन को श्रवण किया, दौड़ने लगे। अपने वाहन गरुण जी से कहा कि जल्दी से आइए, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, विलंब ना हो जाए, विलंब हो गया तो मेरा भक्त डूब जाएगा, जल्दी आ। गरुण ने बड़े अभिमान में कहा, प्रभु आ तो रहा हूं, तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना, जल्दी किस बात की है, जल्दी पहुंचा दूंगा। भगवान ने विचार किया, अच्छा गरुण चल उसे तो बाद में बचाऊंगा, मैं पहले तेरी खबर लेता हूं। गरुण आया, गरुण पर भगवान जब बैठे और कहा कि अब तो मुझे उड़ करके दिखा दे। उड़, तो मुझे लेके जाता है ना, उड़ के जाता है, जहां मुझे अर्जेंट जाना होता है तो मुझे लेकर के जाता है। अब मैं तेरी पीठ पर बैठ गया हूं, अब तो उड़ करके दिखा दे। गरुण हंसने लगा, प्रभु रोज तो मैं आपको लेकर के जाता हूं, आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे उड़ करके दिखा। गरुड़ ने बहुत जोर लगाया, सारे पंख फड़फड़ाए, लेकिन सब अरमान ढीले हो गए। गरुड़ जी तो पसीने पसीने हो गए, लेकिन 1 इंच भी उठ नहीं पाए, उड़ नहीं पाए। गरुड़ ने नतमस्तक होकर के कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि मैं नहीं उड़ता, आप ही मुझे उड़ा करके लेकर के जाते हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे और भगवान स्वयं गए जहां गज डूबा जा रहा था, और जाकर के भगवान ने सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को काटा, ग्राह का उद्धार किया। अब यहां राजा परीक्षित को शंका हो गई कि भगवान को बुलाने वाला तो गज था। हाथी ने भगवान को पुकारा, एक सूर्ण में कमल का पुष्प लेकर के प्रार्थना की कि प्रभु जल्दी आइए, और आते ही भगवान ने ये क्या किया, हाथी को तो निकाला नहीं, उसको तो बचाया नहीं, सबसे पहले वो ग्राह को बचा लिया, ग्राह को काट दिया। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। यहां आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो कि जो ये ग्राह था, ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ध्यान से सुनिएगा, ये पूर्व काल में हुहु नाम का, ये देवताओं के ना जैसे कवि होते हैं ना, हंसाने वाले कवि, हंसाने वाले कवि, ये देवताओं के हुहु और हाहा नाम के 2 गंधर्व थे। ये देवताओं के साथ बैठते थे तो मजाक कर करके उनको हंसाते थे। जैसे कोई मजाक करने वाला व्यक्ति कोई आपके साथ बैठ जाए, वो आपको मजाक कर करके हंसाता रहे, तो ऐसे ही ये हुहु हाहा नाम के 2 गंधर्व थे। तो उसमें से जो हुहु था, ये एक बार सरोवर में कूद गया, स्नान करने के लिए गया, और गया इसलिए था कि वहां एक देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके अंजलि भर के सूर्य नारायण भगवान को जब अर्घ देने लगे, तो ये ग्राह जैसे रूप धारण करके कूद करके और निकल करके जाकर के देवल ऋषि के पैरों को पकड़ लिया, और देवल ऋषि डर गए।
डर गई तो उनको क्रोध आ गया कि तुमने मुझे इस प्रकार से ग्रह जैसी स्थिति में आकर के मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझे डरा दिया। जा, तुझे इस प्रकार का ही शौक है पानी में रहने का, तो तू जा, ग्रह बन जा, जल में रहने वाला। ग्रह को बड़ी ग्लानि हुई, प्रभु मैंने अपराध कर दिया, अब मुझे क्षमा तो कर दीजिए। तो देवल ऋषि ने कहा कि तुझे अब साफ तो लग गया, अब तो तू ग्रह बनेगा ही, लेकिन तेरी प्रार्थना से इतना जरूर है कि तेरा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इस कारण से सबसे पहले उस ग्रह को भगवान ने उद्धार किया। और आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, ये तो आपने जाना कि ये ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। अब ये सुनिए कि जो हाथी को भगवान ने उबारा, बचाया, डूबने से बचाया, ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? तो ये हाथी था पूर्व जन्म में द्रवण देश का पांडव वंशीय इंद्रदमन नाम का एक राजा। ये इंद्रदमन नाम का राजा पांडव वंशीय था। अब ये गज कैसे बन गया? जब इतना बड़ा राजा था तब वो राजा आज हाथी बनकर पड़ा है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, एक बार ये इंद्रदमन जो राजा है एकांत में बैठा हुआ था। तो उसी समय अगस्त मुनि का इनके उस आश्रम में, उस महल में प्रवेश हुआ। अगस्त मुनि जैसे ही आए तो फिर भी खड़ा नहीं हुआ। अगर आपके घर पे कोई अतिथि आए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए, तो क्या आप बैठे रहेंगे? बोलो ना, आप बैठे रहेंगे क्या? आप सत्कार तो करेंगे, आइए प्रभु आपका स्वागत है, आइए, बड़ी प्रसन्नता हुई, आप अपनी प्रसन्नता जाहिर करेंगे। ये इंद्रदमन राम का जो राजा है, ये एक कोने में बैठा रहा। जब ये मुनि आए तो मुनि को देख करके ना स्वागत किया, ना सत्कार किया, ना कुछ पूछा। तो अगस्त मुनि को बड़ा बुरा लगा। अगस्त मुनि ने कहा, अरे राजन, तुझे अपने इस माया का बड़ा मद है, बड़ा अभिमान है कि तू अपने कर्तव्य भी भूल गया। तेरे घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई याचक आए, कोई अभ्यागत, कोई ब्राह्मण आए, तो क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता कि उससे कुछ राजी खुशी पूछें, बिठाएं, जल की पूछें कि तुम जल पी लीजिए, बैठिए ना, आसन ग्रहण करिए। तू बैठा बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है हाथी की तरह, जा तू गज योनि को प्राप्त हो जा, तू हाथी बन जा। अभिमान में कई बार व्यक्ति गलतियां कर बैठता है। करते अभिमानी है। अच्छा, अभिमान कहां से पैदा होता है? बोलो। अभिमान का पिता है क्रोध। क्रोध कहां से पैदा है? क्रोध का पिता है दंभ, और दंभ का पिता है लोभ। ये सब एक श्रेणी के हैं। अभिमान में बैठा रहा क्रोधी व्यक्ति अभिमानी होता है। इसलिए ध्यान रहे, हमारा छोटा सा जीवन है, मनुष्य जन्म लेकर करके आए हैं कि हमसे अपराध बन जाए किसी का, तो कहीं अगला जन्म ना खराब हो जाए, कि हमारा अगला जन्म खराब ना हो जाए। इसलिए अभिमान को त्याग करके प्रेम से जीना सीख लो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की जो तरंग उठ रही है ना, इधर इधर हिलोरे ले रही हैं, उस मन की तरंग को रोक लो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, किसी संत के संग से,
किसी महापुरुष के संग से रोक लीजिए तो आपका जीवन सवर जाएगा। अगस्त्य मुनि की शाप से ये राजा गज की योनि में आना पड़ा, हाथी बन गया। तो इंद्रदम्न ने कहा, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, कुछ जानता नहीं हूं, ऋषि मुनि का कैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपराध तो बन गया है, लेकिन जब संत के मुख से जो शब्द निकल गया, तपस्वी ज्ञानी के शब्द से मुख से कोई शब्द निकल जाए अनुचित, तो वो पूरा जरूर होता है, क्योंकि उसके तपस्या में वो बल है, उसकी वाणी सिद्ध है। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, संत की ज्ञानी की मुखारविंद से जो शब्द निकल जाए उसका दुष्परिणाम जरूर मिलता है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम्हें अब तो गज होना ही पड़ेगा, हाथी बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम क्षमा याचना कर रहे हो तो जाइए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं श्री नारायण तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।